थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस की पावर को पूरी तरह से कौन किल कर देता है, मार देता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे लिए अवचेतन की शक्ति बेहद इम्पोर्टेंट है, जिसके द्वारा हम अपने धन को बेहतर तरीके से कमा सकते हैं, उम्र को लंबी कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता हम रखते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब से मनुष्य आया है वो हमेशा एक ही तलाश में रहा है कि किस तरह से वो अपने मस्तिष्क की छिपी हुई सारी शक्तियों का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर कर ले, हर एरिया में, चाहे वो कोई धन का मामला हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का हो। और मेरा जवाब होता है हाँ, हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मस्तिष्क को, जो हमारे अवचेतन की शक्ति को बेहतर भी कर सकती हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये भी जान लें आज कि उसे नुकसान कौन पहुंचाता है। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी अपनी ही शक्तियों को, जी हाँ, जो उसे गिफ्ट में मिली है नेचर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी के पास हैं, पर वो कैसे खराब कर देता है इसका उसे नहीं ज्ञान है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 चीज़ें, जी हाँ 5 चीज़ें कि किस प्रकार से एक आम आदमी आम रह जाता है अपनी शक्तियों का पूरी तरह से सत्यानाश करके। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने से भी रिलेट करिएगा कि किस जगह पर आखिर मुझसे कोई गलती हो रही है और उस गलती को मैं कैसे ठीक करूं। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, ताकि आप अपने जीवन के उस लेवल पर पहुंच जाएं, उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप किसी बीमारी से ग्रसित हों, हो सकता है कि आपको धन की कमी हो रही हो सकता है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो। अगर आप एक खिलाड़ी हैं, अगर आप एक कॉरपोरेट चलाते हैं, या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय से मिलती रहें, इनकी सूचनाएं आपको इन टाइम मिलती रहें और आप इनका आनंद उठाते रहें। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास असीमित शक्ति है सबकॉन्शियस की, लॉ ऑफ सक्सेस से मैंने पढ़ा था जब मैं 20 साल का था कि आपके पास एक सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप उसको ट्रेन करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी गोल को, जी हाँ किसी भी गोल को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हीलर्स ने बताना शुरू किया कि आप किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं अगर आप अपने अवचेतन की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू करें। और उसके बाद तो पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि अगर हम अपनी इन शक्तियों को ख़राब ना होने दें तो हम पूरी तरह से सक्षम भी हैं और हम डिज़र्विंग भी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो आपके अवचेतन शक्ति को बर्बाद करती है, उसका सत्यानाश करती है, वो है आपका डाउट। फ्रेंड्स, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि उनका डाउट रहता है, कई बार उनका डाउट रहता है अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर, डाउट रहता है उनका अपने गोल्स पर, डाउट रहता है उनकी अपनी थिंकिंग पर। इसी डाउट की वजह से वो पूरी तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये डाउट आता कहाँ से है ये भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। चारों तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जी हाँ चारों तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और उस इन्फॉर्मेशन को जब आप बार बार सुनते हैं तो कहा जाता है कि अगर किसी भी झूठ को हम 100 बार सुन ले तो हमारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे चारों तरफ एक जंजाल है इन्फॉर्मेशन का, और वो इन्फॉर्मेशन हर रोज़ हमें दे दी जाती है। पैसे के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, पैसा सिर्फ़ और सिर्फ खास लोगों के पास आता है। पैसे, ज़्यादा पैसे आने से बुराइयां आती है। पैसा आएगा तो आपके ऊपर बोझ आ जाएगा, पैसा आएगा तो लोग आपसे मांगेंगे, पैसा आएगा तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक आदमी के लिए किसी एक जगह पर तो सच हो सकती है, पर हमें ये दी गई है मानो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मानो ये एक सार्वभौम सत्य हो, जबकि ऐसा नहीं है। ना ही ये साइंटिफिक प्रूव हुआ है, ना ही ये सत्य है। लेकिन कुछ लोगों की अपनी धारणाएं थी और वो धारणाएं बार बार हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में दी गई और वहाँ से एक डाउट बनना शुरू हो गया। अगर आप देखें कभी भी आपको बीमारियों की भी तो इन्फॉर्मेशन इसी तरह से दी गई है। जैसे यस कोई भी आप बीमारी लें, 21st सेंचुरी में जिन बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो कैंसर है, याद रखिएगा
हमें एक ही चीज़ दी गई है कि ये खतरनाक रोग हैं। अगर हमें सिर्फ इतना कहा जाता कि ये रोग हैं और ख़तरनाक वर्ड ना दिया जाता तो शायद हमारा मस्तिष्क, हमारी बॉडी एक डाउट क्रिएट ना करती। और वो डाउट भी इतना नेगेटिवली हमारे अंदर पड़ गया है कि जैसे ही कोई भी हमें खबर मिलती है कि ये बीमारी हो गई है तो इमीडिएटली पहला थॉट आता है कि ये ठीक नहीं होगी। जब आपका पहला ही थॉट ये आ गया कि ये ठीक नहीं होगी, तो जब आप इसकी दवाइयाँ करेंगे तो आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे हैं, इसे हम नोसिबो कहते हैं। याद रखिएगा, मेडिकल साइंस में नोसिबो ही डाउट होता है। इसी तरह से अगर आप किसी भी एरिया में ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके पास उस एरियाज़ में क्या क्या डाउट चारों तरफ से आपको दिए गए हैं। इन डाउट को कभी भी देखने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कभी भी आप शांत बैठ जाइए, शांत बैठकर आप इंटरनल वर्ल्ड में जाइए और देखिए आपके पास क्या क्या शब्द बज रहे हैं, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन याद आ रही है। और ये वही डाउट है जो हमारे बच्चों को दे दिया जाता है। जब हम उनको एग्ज़ाम में नंबर्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं और उनको एक आइडेंटिटी बना दी जाती है छोटे से बच्चे को, तुम 90% हो, तुम 80% हो। याद रखिएगा वो 100% है। वो पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में 90% था, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी हमने वैसी ही बना दी है। कई बार ये डाउट हमारे पास आने वाली विषम परिस्थितियों की वजह से भी होता है फ्रेंड्स। कई बार ओड सिचुएशन के हम शिकार हो जाते हैं और ये डाउट हमारे अंदर पड़ जाते हैं। अब इनको कैसे ठीक करेंगे ये भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, अंत तक देखते रहिएगा। दूसरी चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके अवचेतन की शक्तियों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। अंदर ही अंदर आपके अंदर एक अनलिमिटेड खान थी जिसका नाम था कि आप गोल्ड और डायमंड लिए घूम रहे थे अपने अंदर, लेकिन धीरे धीरे उस पर जंग लग कर वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वो है मिक्स्ड इमोशंस। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम जब भी थ्रस्ट हमें मिलती है, जब भी हमें एक धक्का मिलता है किसी काम को करने के लिए, एक पावर मिलती है, जब भी आप किसी भी ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी जब आपको मिलती है, पता वो कब मिलती है, वो सिर्फ आपकी इमोशन से मिलती है। जब भी आपकी इमोशंस सेंटर होकर एक रूपता के साथ आपको धक्का देती हैं तो आप किसी भी काम को कर लेते हैं। याद रखिएगा, आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है कि अगर कोई भी इमोशन एक आ जाए, जी हाँ, एक इमोशन आ जाए या एक तरह की इमोशन आ जाए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि हमारे पास मिक्स्ड इमोशन पड़ी होती हैं। मिक्स्ड इमोशन इसका मतलब है कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि आप ठीक भी हों, पर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि हमारी दूसरी इमोशन भी हमारे साथ पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है। एक तरफ वो स्मोकिंग की जो इमोशन है, वो इमोशन ये थी कि जब उसने सिगरेट पीना शुरू की थी तो उसके पास इंपॉर्टेंस मिल रही थी उसको, या वो रिलीफ लेना चाहता था। और दूसरी तरफ अब वो पेन भी ले रहा है, तो अब वो मिक्स्ड इमोशन में है। यानी कि अब उसके पास कोई भी इमोशन क्लियर नहीं है और उस नॉन क्लियरिटी में ही उसकी स्ट्रेस बढ़ती जाती है। पैसे के पास साथ भी हमारा यही है। एक तरफ तो हमारी इमोशन है कि हम पैसा कमाएं, दूसरी तरफ एक इमोशन है कि ज़्यादा कमाएंगे तो यार लोग हमसे पैसा मांगेंगे, बहुत सारे लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ जाएंगे, किडनैप हो जाएगा, ऐसे ऐसे थॉट लेकर घूमते हैं। तो फिर कैसे ठीक हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको डिप्रेशन रहा है या बीमारी रही है। जब मैं उनको डिप्रेशन के लिए एक्सरसाइज कराता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, उनके सबकॉन्शियस को मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, और मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप ठीक हो गए, आपको डिप्रेशन नहीं हुआ, आप खुश रहने लगे, तो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू लूज़? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप लूज़ करोगे? और वो कहता है कि सर, अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया तो हो सकता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, और मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। और यहीं पर मिक्स्ड इमोशन है, यानी कि एक तरफ आप ठीक होना भी चाहते हैं और एक तरफ ठीक ना होकर भी आप खुश हैं। ऐसे ही मैं एक नौजवान लड़के से बात कर रहा था जिसके पेरेंट्स एक बड़े बिजनेस को चलाते हैं। ये एक बड़े शहर की बात है। उन्होंने मुझे बुलाया कि ये लड़का हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता, हमने इसे बड़े कॉलेज से बाहर से MBA भी कराया है और हम इसको सौंपना चाहते हैं। मैंने धीरे से उससे पूछा कि अगर तुम इस बिज़नेस को कर रहे होगे तो क्या तुम्हें क्या डर है? उसने पता है क्या बोला? उसने कहा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को खोने का डर है, क्योंकि इन्होंने मुझे अब तक इतना इंटेलिजेंट मान लिया है कि मैं पता नहीं इस बिज़नेस को कितना अच्छा चलाऊंगा, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या आपको लगता नहीं कि जो आइडेंटिटी मेरी बनी हुई है उस आइडेंटिटी को मैं खो दूंगा? मेरी आइडेंटिटी अब तक बनी हुई है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ।
ये उसी बच्चे की कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके घरों में भी बच्चों की यही प्रॉब्लम है। कई बार आप अपने बच्चों को इतना इंटेलिजेंट ब्रांडिंग कर देते हैं कि वो नई चीज़ सीखने में, अपनी आइडेंटिटी को खोने का उसे डर लगा रहता है, और ये मिक्स्ड इमोशन उसे कभी भी नई चीज़ सीखने के लिए प्रेरित नहीं करती। इसलिए ज़रूरी है कि आप मिक्स्ड इमोशन को समझें। तीसरी चीज़ है जो आपके अवचेतन की शक्ति को ख़राब कर देती है फ्रेंड्स, वो है आपका फोकस ना होना। यानी कि आप अपने फोकस को खो रहे हैं। आज आप एक काम को करते हैं, उसका धीरे धीरे आपके अंदर, माइंड के अंदर एक इम्प्रिंट बनना शुरू होता है, आपका सबकॉन्शियस उसको लेना शुरू कर देता है कि अब आपका फोकस बदल जाता है। यानी कि आप जैक ऑफ ऑल तो हो जाते हो, लेकिन मास्टर ऑफ नन नहीं होते। ये तीसरी चीज़ है कि जब भी आप फोकस को बार बार लैक करेंगे, फोकस नहीं बनाएंगे, तो समझ लीजिए आपके अवचेतन के अंदर एक चीज़ और भी जा रही है। वो ये बिलीव जा रहा है कि दैट यू आर नॉट हैविंग गुड फोकस, और ये अब आपके सभी एरिया में आपको नुकसान करना शुरू कर देता है। चौथी चीज़ है जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते, एक काम को शुरू करते हैं फिर ख़त्म करते हैं, फिर शुरू करते हैं फिर ख़त्म करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे हैं, आप भी देखते होंगे कि आप पूरी मेहनत करते हैं सफलता के लिए, अपने एक काम के लिए, एक गोल के लिए, उस गोल को आगे भी बढ़ाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज का गोल है, चाहे वो धन का, और धीरे से फिर पता चलता है कि अब आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा, आपको बोरियत होने लगती है, और अब आप अपनी कंसिस्टेंसी को, अपनी रेगुलरिटी को तोड़ देते हो। और ऐसे में जो इम्प्रिंट बना था आपके अंदर, एक इमोशनल जो केमिकल से निकल रहे थे आपके सबकॉन्शियस को बेहतर करने के लिए, वो एक बार फिर डाई डाउन होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, और यहाँ से आपके सबकॉन्शियस का बहुत नुकसान होना शुरू हो जाता है। यह है चौथी चीज़। और फ्रेंड्स, पांचवी चीज़ है कि जब हम इमेजिनेशन को पूरी तरह से करना नहीं जानते, उसका फ़ायदा नहीं उठाना जानते। एक बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम आप भी जानते हैं, उनका नाम है आइंस्टाइन। उन्होंने कहा है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मोर पावरफुल देन योर नॉलेज। आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन करना शुरू करें, पर इमेजिनेशन हमें सिखाई नहीं जाती। सही बात तो यह है कि आज हमारे स्कूल्स में इमेजिनेशंस को करने की क्लासेस होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे इमेजिनेटिव हो जाएं, वो विजुअलाइज करना शुरू कर दें, तो वो अपनी क्षमताओं पर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, आपके सबकॉन्शियस की जो पावर है वो आपकी इमेजिनेशन से आती है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि आपका माइंड 24/7 एक इमेजिनेशन में रहता है, पर वो इमेजिनेशन एक फैंटेसी की तरह रहती है। अभी आपको एक थॉट आया, आपने देखा कि आप एक बड़े हीरो हीरोइन के साथ डांस कर रहे हैं, अचानक थॉट बदल गया कि आपके पास एक बड़ी कार है, तीसरा थॉट आ गया कि आप परेशानी में, चौथा थॉट आ गया कि आपका फ्रेंड आपको किसी वेबसाइट पर बुला रहा है, पांचवा थॉट इमीडिएटली आ गया, और इन थॉट के बीच में कोई भी लिंक नहीं बन पाता है, और आपका जो माइंड है वो इतने सारे वीड्स इकट्ठा कर लेता है, इतने सारे बेकार के झाड़ झंकाड़ इकट्ठा कर लेता है कि आपका जो बाग है उसमें ताकत ही नहीं आती। फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी खराब कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ जुड़ा रहिए, तो आप आज से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपके पास कोई बीमारी हो सकता है कि आप किसी बड़े गोल के लिए कोई चिंतन कर रहे हो सकता है कि आप अपने परिवार को, अपने रिश्ते को, अपने किसी और पर्टिकुलर आउटकम को पूरा करना चाहते हो। तो पहली चीज़ आप करिएगा कि आप अपने पर डाउट ना करिएगा, बिलीफ रखिएगा, यस आई कैन डू इट। और इस बिलीफ को क्रिएट करने के लिए विजुअलाइजेशन आपके पास हो सकते हैं, इंटरनल टॉक हो सकती है, आपकी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी लाने का, एक्सरसाइज करने का और एक अच्छा जोन क्रिएट करने का कोई तरीका आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को यकीन के साथ ढूंढिए। 1983 में जिस टीम को ये माना गया था कि ये सबसे कमज़ोर टीमों में से एक है, जी हाँ, हमारे देश की टीम, लेकिन एक आदमी का यकीन था, उसका नाम है कपिल देव, और उनके यकीन ने सारा कुछ बदल दिया था और उस टीम को हराया था जिस टीम को सबसे पावरफुल टीम माना गया था। 60 ओवर में सिर्फ 183 रन थे। उस देश में ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू हो चुके थे। भारत के किसी आदमी ने एक भी टिकट नहीं खरीदा था। कमाल की बात है कि हम कभी फाइनल में पहुंचेंगे नहीं, पर ये एक बिलीफ है। जब जब लोगों ने बिलीव किया है, जब जब लोगों ने यकीन किया, तब तब चीज़ें बदली हैं। यकीन करिए कि आपके पास सारी की सारी रिसोर्सेज हैं, या आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं। यकीन करिए कि आप इस गोल को पूरा कर सकते हैं। यकीन करिए कि ये बीमारी, आपके अंदर की इंटेलिजेंस, जो हीलिंग इंटेलिजेंस है, इस बीमारी को वो ठीक कर सकती है। जैसे ये बिलीफ आपके अंदर आएगा तो आप इमीडिएटली पाएंगे कि आधा काम तो हो ही गया। इसीलिए फोर्ड ने कहा है कि यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर ऑलवेज राइट। दूसरी चीज है कि आप अपने फोकस को बनाए रखें
और वो फोकस तभी बनेगा जब आपके पास सिंगल इमोशन होगी। जहां एक सिंगल इमोशन रखिएगा, जब जब आपके पास एक सिंगल इमोशन आई है, चाहे वो कॉन्फिडेंस की हो, चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड की हो, मोटिवेशन की हो, कुछ करने का जज्बा हो, और उसके पीछे कोई भी दूसरी इमोशन नहीं है कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, वहाँ डर भी बैठा है, कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ नहीं करेंगे। आप कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा। अगर कोई डर आ रहा है तो उससे पूछिएगा कि ये क्या बताना चाहता है, उसको हैंडल करिए और कॉन्फिडेंट रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। याद रखिएगा, जब जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे आप अपने शक्तियों को बर्बाद होने से बचा लेंगे। और पांचवी चीज़ वही है कि आप बहुत गहराई के साथ विजुअलाइजेशन करना सीखें। गहराई का मतलब ये है कि जब भी आप विजुअलाइज करें उसमें एक पूरी की पूरी हार्मनी होनी चाहिए, उसके अंदर एक पूरी मूवी होनी चाहिए, उस मूवी के विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, कलरफुल, बड़े और 3 डायमेंशनल होने चाहिए। वो विजुअलाइजेशन आपके अंदर जो इमोशन आप बना रहे हैं उस इमोशन को क्रिएट कर दे, और जैसे ये इमोशन क्रिएट हो जाएगी, याद रखिएगा आप अपने अवचेतन की शक्तियों को बर्बाद होने से भी बचा लेंगे और साथ ही साथ आप अपने सबकॉन्शियस को आबाद भी कर लेंगे। ये रही आज की वीडियो जो बहुत आपके काम आ सकती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या यूथ हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है या किसी बीमारी से ग्रसित है। याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम अगर आपके इस लाइफ में कोई भी आ रही है आपके एरिया में, तो समझ लीजिए आप अपने सबकॉन्शियस की शक्तियों को बर्बाद कर रहे थे। आज से उनको यूटिलाइज करना शुरू करिए और फिर देखिए कि आपके लक्ष्य आपके राह में आपके लिए पूरी तरह से आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे दूसरे लोगों के लिए भी शेयर करिएगा। और हाँ, जाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि वो वंडरफुल विजुअलाइजेशन जो आपकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, आपके अवचेतन मन को एक बार फिर नई शक्ति दे सकते हैं, वो वीडियो जो आपको एक नई दिशा दे सकती हैं, उनके लिंक इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।